और मन के मंदिर में भोले बाबा के चित्र को विराजमान करके आज पार्वती भोले बाबा के नाम का भजन करने लगी। बहुत महाराज कठोर तपस्या कर रही है पार्वती। भोले बाबा ने देखा कि पार्वती बड़ी ही कठोर तपस्या कर रही है, तो क्यों ना पार्वती की परीक्षा लेनी चाहिए। अच्छा, भोले भगवान जो होते हैं वो अपने भक्तों की परीक्षा बहुत लेते हैं। तो ध्यान रखना, आज परीक्षित महाराज भोले बाबा ने देखा कि पार्वती मेरे नाम की तपस्या कर रही है, तो इनकी परीक्षा लेनी चाहिए, देखें ये मुझसे कितना प्रेम करती है। तो आज भोले बाबा ने सप्तऋषियों से कहा कि तुम जाओ और जा करके पार्वती की परीक्षा ले आओ। तो सप्तऋषि आज्ञा पा करके चलते जा रहे, चलते चलते सप्तऋषि जंगल में पहुंचे, वहीं जहां पार्वती तपस्या कर रही थी। सप्तऋषि पहुंचे तो सप्तऋषियों ने पार्वती से कहा, लली जंगल में अकेली क्या कर रही हो? पार्वती बोली, तुम्हें दिखाई नहीं देता तुम क्या कर रही? बोले, हम क्या जाने तुम क्या कर रही हो। तो पार्वती बोली, हम जंगल में भोले बाबा को भजन कर रहे हैं, भोले बाबा के नाम की तपस्या कर रहे हैं। तो सप्तऋषि बोले, बिटिया जब बताओ और देवी देवता आते तुम काऊ को मनाई लेती, भोले बाबा में ऐसा का है जो तुम उनके ही नाम की तपस्या कर रही हो, उनको ही तुम भजन कर रही हो। तो पार्वती बोली, महाराज जी तुम्हें नहीं पता, हम भोले बाबा की तपस्या जासो कर रहे कि हम उनके संग में विवाह करेंगे। सप्तऋषि मुस्कुराए। पार्वती बोली, जब बताओ तुम मुस्कुराए काहे कर रहे हो? सप्तऋषि बोले, हम जासो मुस्कुराए रहे, हमें लगा तुम्हारी अकल पे पत्थर पड़ गए हैं। तो पार्वती बोली, कैसे पत्थर पड़ गए? तो सप्तऋषि बोले, जब बताओ कहाँ पे भोले बाबा बूढ़े से और कहाँ तुम फूल सी खिलने वाली। अब भोले बाबा को तो पता नहीं कि जे कौन चले कौन है। अब महाराज भोले बाबा जो है वो तो अजर अमर अविनाशी हैं, तो लेकिन सप्तऋषि जो है वो पार्वती की परीक्षा ले रहे हैं। अब सप्तऋषि बोले, जब बताओ भोले बाबा के न तो कोई आगे न तो कोई पीछे, न तो घर परिवार है न तो रेवे को मड़ैया है, कैलाश पर्वत पे पड़े रहते, समाधि लग जाए तो बरसों तक लगी रहती है, भूत प्रेतों की सेनाएं शमशानों में रहते हैं, सर्ववृक्षों की माला डालते हैं, भस्म रमाते हैं, और ऐसे भोले बाबा के संग तुम शादी कर लियो। ललित में मूड कट जाए तो मेरी बात मानो, ब्याह न करो। और सप्तऋषि ने बात नहीं सुना, मेरी बात मान ले पार्वती, भोला संग प्यार रचावती, भोला संग प्यार रचावती। सप्तऋषियों ने पार्वती
बाबा के ही साथ में। सप्तऋषि समझ गए कि अब काऊ की बात मानने वाली नहीं, तो सप्तऋषि आज भोले बाबा के पास गए और जाए के बोले, हे नाथ, पार्वती जो है वे तुम्हारे नाम की बड़ी कठिन तपस्या कर रहे हैं और उनने संकल्प कर लिया है कि वो विवाह करेंगी तो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे संग। तो महाराज अब ज्यादा परीक्षा न ले उनकी, अब तुम चले जाओ उनके संग ब्याह कर लियो। तो बोले बाबा बोले ब्याह तो कर ली, लेकिन अब न सही समय आए हुए। बोले ठीक। बोले बाबा तपस्या में लीन हो गए। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। एक तारक नाम का राक्षस, कौन से नाम को? तारक नाम का राक्षस, वो देवी देवताओं को बड़ा परेशान किए था, बहुत परेशान। देवी देवताओं को न तो चैन से खान दे, न तो सोन दे, कुछ काम ही नहीं करने दे, परेशान। राक्षस को वरदान लगा था, क्या वरदान? कि वो राक्षस तभी मर सकता था जब भोले बाबा की शादी होवे, उनके संतान होवे, और वही पहली संतान उस राक्षस को मार सकती थी। तारक जानता था कि भोले बाबा ने पहलो ब्याह करो सती के संग में, सुबह अपने पिता के यहाँ पे गई और जाएगा, उन्होंने देखा त्याग कर दिया। अब भोले बाबा दूसरों ब्याह करिए नहीं, उनके संतान हुए ना, तो हमें मारवे वालों कोई पैदा नहीं हुई। सो राक्षस अब तो आजाद होकर के घूमने लगा। धीरे धीरे अब तो देवी देवता बड़े परेशान, बहुत परेशान। अब देवी देवता सोचने लगे कि राक्षस को कैसे न कैसे तो मरवाओ जा, और जे मारने वालों पाए तो तभी हो पाए जब भोले बाबा दूसरी शादी करें। अब भोले बाबा इस समाधि में लीन, और ऐसा कोई वीर योद्धा है नहीं जो भोले बाबा की समाधि को कोई तोड़ पाए। तब तक कामदेव आए। कामदेव सो कामदेव ने देवी देवताओं से कहा कि तुम चिंता न करो, अगर समाधि तोड़ने वाली बात है तो हम जा रहे और जाए के भोले बाबा की समाधि तोड़ के वापस आ जाएंगे। कामदेव बड़े अहंकार में चले। काम क्या है? काम यही है कि जब हम भजन करने बैठे, जब हम भक्ति करने बैठे, तो हमारा भक्ति में मन कम और संसार में मन ज्यादा लगे। यही होता है काम। और अगर आपका भक्ति में मन कम लगने लगे, और जैसे मान लो आप भक्ति करने के लिए बैठे, भजन करने के लिए बैठे, तो आपको घर परिवार की याद आने लगे, या फिर जब सोचो कि हम तो इन पर भजन कर रहे हो, घर नौती पंती जन क्या कर रहे हो, तो जिक्का है जिक्का में। बहुत से लोग महाराज पंडाल में कथा सुनने का याद करें, लेकिन कैसे याद कि शरीर तो है महाराज पंडाल में, मन डरो घरे के भैंसियन को जने सानी लगी हुई है कि ना, जाने पौने पानी भैंसियन को पिवा हुई है कि ना, क्या परीक्षा रहा तुम को खोई जाते रहे। हाँ, तो ये क्या होता है? यही काम होता है। अब काम भजन नहीं करने देता है, तो ध्यान रखना महाराज। कामदेव चले बड़े अहंकार में, और चल के कैलाश पर्वत पे पहुंचे, वहीं जब भोले बाबा तपस्या कर रहे थे। कामदेव ने जाकर के महाराज कैलाश पर्वत को बहुत सुंदर बना दिया, लेकिन भोले बाबा की तपस्या नहीं टूटी। अब अप्सराओं को बुलाई, अप्सराओं ने नृत्य किया, फिर भी तपस्या नहीं टूटी। तो कामदेव को क्रोध आ गया, तो कामदेव ने धनुष निकाला, धनुष पर बाण चढ़ाया, और ऐसा ही नहीं, धनुष निकाल करके जैसे ही बाण धनुष पर चढ़ाया, भोले बाबा की तरफ निशाना साधा, तो आज जब वो बाण भोले बाबा के सीने में जाकर के लगा, गजब हो गया।
छाती में मारा तो आज महाराज भोले बाबा की समाधि टूट गई। समाधि टूटी, वैसे ही भोले बाबा का क्रोध जागृत हो गया। भोले बाबा का तीसरा नेत्र खुल गया। उस तीसरे नेत्र में से अग्नि निकली और जैसे ही अग्नि कामदेव के ऊपर पड़ी तैसे कामदेव जल करके भस्म हो गए। भगवान की कल वाले ऑपरेटर को बुलाओ भैया, गलत बात है। हाँ, तो आज ध्यान रखना, व्यास नंदन श्री सुखदेव जी महाराज समझा रहे हैं कि हे राजन परीक्षित, आज महाराज ध्यान रखना, कामदेव की जैसे ही कामदेव के ऊपर भोले बाबा का जो तीसरा नेत्र था जब वो खुला उसमें से अग्नि निकली। अग्नि जैसे कामदेव के ऊपर पड़ी तैसे महाराज कामदेव जल करके भस्म हो गए। ये भोले बाबा का तीसरा नेत्र है, ये कब खुलता है? ये भोले बाबा का तीसरा नेत्र तब खुलता है जब काम का प्रकोप भोले बाबा के ऊपर पड़ता है। भोले बाबा के तीसरे नेत्र में है क्या? भोले बाबा के तीसरे नेत्र में अग्निवास करती है, अग्निवास करती है। तो जब काम का प्रकोप भोले बाबा के ऊपर पड़ता है उसी समय महाराज अग्नि निकल करके कामदेव को भस्म कर देती है। आज भोले बाबा की समाधि तो खुल गई लेकिन कामदेव जल के भस्म हो गई। अब धीरे धीरे देवी देवताओं ने देखा कि भोले बाबा की जो समाधि है वो खुल गई है। तो देवी देवता आपस में बातें करने लगे, भैया जल्दी चलो और भोले बाबा को ब्याह के लिए मना लियो चले। और अगर दोबारा समाधि लग गई तो अब कोई ऐसा वीर योद्धा नहीं है जो जाए और जाके भोले बाबा की समाधि को खोल पाए, क्योंकि कामदेव समाधि खोलने गए थे वो जल के भस्म हो गए। अब समाधि लगाने से पहले विवाह का प्रस्ताव उनके सामने रख दो। सभी देवी देवता भाग खड़े हुए। भोले बाबा ने कैलाश पर्वत से खड़े होकर के देखा कि आज क्या बात है, जो सब देवी देवता इकट्ठे कैसे चले आए रहे। पास में आई देवी देवता, भोले बाबा ने कहा कहो कैसे आना हुआ? तो परीक्षित महाराज अब देवी देवता हाथ जोड़ के बोले, महाराज बहुत बड़ी मुसीबत टूट पड़ी। भोले बाबा कहने लगे, हम जानते थे कि बिना काम के तुम हमारी ढेगा नहीं आए हो, कोई काम जरूर होगा तभी तुम मेरे पास में आए हो। क्यों? क्योंकि हम समाधि लगाए रहे या भूखे प्यासे यही मर जाए, लेकिन तुम सब कोई मेरे हाल ले विकास नहीं आता। और जब तुम्हारे ऊपर मुसीबत आती है तभी तुम सब मेरे पास में आ जाते हो, बताओ क्या काम है? देवी देवता बोले, महाराज एक तारक राक्षस है। तो भोले बाबा बोले, राक्षस है तो मार दो जाके राक्षस को, हमारे पास का रखो है। देवी देवता बोले, महाराज सब कुछ तुम्हारे पास में। बोले कैसे? तो देवी देवता बोले, महाराज ऐसे कि जब तक तुम अपनी शादी नहीं करियो और जब तक तुम्हें पहली संतान नहीं होगी तब तक वो राक्षस मारा नहीं जाएगा। तो भोले बाबा बोले, तो तुम चांद का हो? देवी देवता बोले, सीधी सी बात, तुम शादी कर लो दूसरी। अब भोले बाबा मुस्कुराए के बोले, अच्छा विवाह करवाने आए हो? बोले हाँ महाराज, शादी करवाए को आए। अगर तुमने शादी न करी तुम्हारी कसम मत जाइए, सब मार डाले जाइए, राक्षस सबको मार डालेगा, तब तुम शादी कर लो। भोले बाबा बोले, जिस रास्ते से आए हो वापस लौट जाओ। पहली शादी करी थी सती के संग में, सुबह अपने पिता के यहाँ पे गई हो, जाके देख को त्यागी हो, और अब तुम कह रहे दूसरी शादी कर ले। देखो शादी वादी जब कर ले तो भजन में मन नहीं लगा। अच्छा एक बात तो बिल्कुल सही है, कहा जाता है कि शादी करो तो आप और शादी न करो
हुआ पर। और शादी एक ऐसा लड्डू होता है जो खाए सो पछता है और न खाए सो पछता है। जिनकी शादी हो जाए परीक्षित महाराज, फिर वे कोना में बैठ कर रोत करे, कुंडन में बैठ कर हाँ कि शादी करके बड़े पछताए रहे। और जिनको ब्याह ना भाव हो वे पत्थर पूजत के प्रभु ब्याह तो कैसे हो ही जाए। हाँ तो शादी ऐसा लड्डू जो खाए सो पछता है, न खाए सो पछता है। शादी वादी कर ले भजन करवे काजे बैठो तो कौपा राज पत्नी बर्तन पटके कौ रोटी नहीं करे, कम कछु करे, जा कहीं माला लेके बैठे राज नहीं कि कछु कम करवाए ले करे, कम के न दंड के। और महाराज पूरे दिन माला लेके बैठे रहे। तो ऐसा होता है कि महाराज घर गृहस्थी में भजन नहीं हो पाता है। तो भोले बाबा ने देवी देवताओं से कहा कि हम दूसरी शादी नहीं करेंगे। देवी देवता कहने लगे महाराज अगर आप दूसरी शादी नहीं करोगे तो फिर हम सब मारे जाएंगे। तो भोले बाबा ने सभी देवी देवताओं की प्रार्थना स्वीकार कर ली। करने के बाद में भोले बाबा ने जवाब दिया ठीक है मैं दूसरा विवाह कर लूंगा, लेकिन तुमने कन्या ढूंढ ली है कि नहीं। देवी देवता जानते थे कि पार्वती नहीं के नाम की माला जप रही। बोली बिटिया तो बड़ी बढ़िया ढूंढ ली, तुम चिंता न करो। अब भोले बाबा विवाह के लिए तैयार हुए और इधर पार्वती के पास में खबर पहुंचा दी कि तुम विवाह के लिए विवाह की तैयारियां करवाओ जाए कि भोले बाबा विवाह के लिए तैयार है। पार्वती हिमाचल नगरी में गई, जाकर के दादा आज तैयारियां करवाने लगी विवाह की। बड़ी खुश है पार्वती और इधर भोले बाबा जो है वो कैलाश पर्वत पर दूल्हा बनने लगे। बोले भोलेनाथ की। अब भोले बाबा जब दूल्हा बने तो कैसे दूल्हा बने, बड़ी अद्भुत दूल्हा। आजकल जैसे दूल्हा नहीं बने कि कोट पैंट शेरवानी पहन ले और टोपा लगाए के चले जाओ। हाँ ऐसे से महाराज दूल्हा नहीं बने। भोले बाबा अद्भुत दूल्हा बने। आज मंडप गड़वाया कैलाश पर्वत पर, पटा पे भोले बाबा को खड़ो कर लो। अब देवियां आई भोले बाबा को सजान लगी। और जब भोले बाबा को सजाए रही तो कितनी खुशी छाई है पर्वत पे के पर्वत पे छाई बाहर के भोला कितने सजाए रे। पर्वत पे छाई बाहर के भोला कितने सजाए ताली बजा के बोलो भैया। लड़का जब दूल्हा बनत करे तो तुम ही लोग गाते करे का तो फेरी लच्छेदार बनना किन्ने सजाए गाते करे। हाँ तो आज हमारे भोले बाबा देवों के देव महादेव दूल्हा बन रहे हैं तो ताली बजा के बोलेंगे। पर्वत पे छाई बाहर के भोला किन्ने सजाए रे। पर्वत पे छाई बाहर के भोला भोले बाबा दूल्हा बन रहे हैं। अब भोले बाबा ने कंगन की जगह छोटी छोटी नंगनियों को पकड़ कर के बिच्छू लगा ली महाराज। माला की जगह सर्पों की माला डाल ली, हल्दी की जगह भस्म लगा ली और महाराज ऐसे अद्भुत दूल्हा बने। अब देवी देवता कहने लगे महाराज अगर तुम ऐसे दूल्हा बन के जाइयो तो कोई बिटिया तुम्हें संग ब्याह न करे, हैंडसम बन के चल। हाँ हैंडसम बन जाओ। भोले बाबा बोले जब बताओ तुम मेरो ब्याह कराओ चाहत के नहीं। देवी देवता बोले बिल्कुल महाराज कराओ चाहत। तो भोले बाबा बोले तर्क न करो, जैसे हम बन रहे वैसे ही मैं बनो रहूं। हाँ और तर्क निकालियो तो फिर हम चाहिए नहीं बरात लेके
लेके। देवी देवता बोले ठीक महाराज, जैसे तुम्हारी इच्छा तैसे बनो दूल्हा, हमें कोई दिक्कत नहीं। बोले बाबा दूल्हा बने। अब दूल्हा बनने के बाद कैलाश पर्वत पे भूत प्रेत की सेना रहे। सब भूत प्रेतों ने देखा कि भोले बाबा बारात लेके जा रहे, दूल्हा बन के जा रहे। सब भूत प्रेत जितने रहे सब महाराज कैलाश पर्वत पे भोले बाबा के पास में आए। बोले कहाँ जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो? भोले बाबा बोले तुम्हें दिखाई नहीं देता, बारात लेके जा रहे हैं। कहाँ पे? हिमाचल नगरी में। तो भूत प्रेत बोले जब बताओ, हमें नहीं लेवाए चलो, अकेले अकेले चले जाओ। तो भोले बाबा बोले तुम्हें तो जरूर ही लेवाए चलिए, तुम मेरी सबसे पहली सेना। अब भूत प्रेत कैसे? क्या सर है तो शरीर नहीं, शरीर है तो सर नहीं, हाथ है तो पैर नहीं, पैर है तो हाथ नहीं। ऐसे अद्भुत महाराज भूत प्रेत। अब तुम सोचो मैया कि गांव में दूल्हा की जगह अगर भूत आ जाए तो क्या होए? पूरा गांव खाली। अब ध्यान रखना, भूत प्रेतों से भोले बाबा ने कहा कि तुम चिंता न करो, हम तुम समय बारात में जरूर लेवाए चलें। अब देवी देवताओं ने कहा देखो महाराज, अब तो तुम राग गड़बड़ कर रहे हो। क्यों? तुम एक तो सर्प बिच्छुओं की माला डाल के तुम तैयार रहे हो, दूल्हा बन गए, कोई बात नहीं। अब तुम इन भूतन को लेके जाइयो तो महाराज हमें पक्का पता है ठाड़े ठाड़े लौटे ही हो, लेकिन कोई स्वागत नहीं करिए। तो सब भूतन को छोड़ दो, एक बार शादी करके घर आ जाओ और फिर भूतन को ससुराल में पड़ा रही हो, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आज न ले जाओ। देवी देव बोले बाबा बोले सुनो, तुम्हें छोड़ दिए लेकिन अपने भूतन को नहीं छोड़ेंगे, तो मेरी सेना पहले। अब देवी देवता बोले ठीक महाराज, तुम्हारी जैसी मर्जी हो तुम तैसो करो। अब भूत प्रेत कोई भांग पिए, कोई कछु करे, महाराज शोर मचाए रहे, ब्याह में जाए की खुशी दूसरी। ब्याह में बारात में जाए की खुशी बहुत बढ़िया हो। जो बारात में नहीं जावे वाले बारात में बेउजा, तो जावे वाले बेउजा। सही बता रहे। एक बार की बात बताएं आपको कि महाराज बारात में जावे की खुशी कैसी हो। एक गांव से एक लड़का की बारात गई, परीक्षित महाराज। और गांव से जब लड़का की बारात गई तो जावे के बाद में आज बड़ी खुशी मनाई गई। अच्छा, अगर आपको पता चले कि गांव में कोई लड़का की बारात जा रही तो सवेरे ही एकदम से डाई वाई करके चक चकाचक नहीं, पूरे दिन महाराज पाए में मट्टी नहीं लगने दे, काहे कि हम संध्या की बारात में जाइए। तो बारात में जावे खुशी बहुत बढ़िया हो। तो एक गांव में लड़का की बारात गई, जाए के बाद में शाम भाई सो गांव में दो व्यक्ति रहे। एक रहे महाराज अंधो, आंख से दिखाई नहीं दे, तो एक रहे गंजो। अब महाराज एक गंजो रहे तो रहने के बाद में अंधे में घर वाले ने कही देखो तुम ना जाओ बारात में, हमें चलो जाओ दो, तुम्हें दिखाई देता नहीं, तुम कहाँ करे हो जाए। अंधे ने कही ना कछु हो जाए, बारात में जरूर जाइए। तो अंधो नहीं मानो, अंधो भैया बोले ठीक न मानो तो तुम चले जाओ। अंधे गंजे